सबसे पहले मैं आप सभी के चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, सबको मेरी तरफ से राम राम। जैसे कि हर बार जब भी मीटिंग करता हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ करता हूँ। हर महीने की भाईचारा मिलन मीटिंग के नाम से हम लोग एक चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं और उस बैठक में अपने जो महीने में जो भी काम करे हैं उसके बारे में हम लोग समीक्षा करते हैं, उनके बारे में रिव्यू मीटिंग करते हैं। जो हमने काम किए हैं अभी तक वो काम लोगों के बीच में बताते हैं कि ये हमने काम किया है, और इसके अलावा आने वाले महीने के अंदर क्या क्या काम करने की हमारी प्लानिंग है, उसको कैसे दुरुस्त मजबूत और लोगों तक पहुंचाए, उस पर भी हम बैठक करते हैं। सफीदों के जो खस्ता हालात आपने देखे होगी सड़क की, काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी है, जबकि जो हमारे पूर्व मेरे सांसद उसको कई दफ़ा पक्का करने की बात करी, 4 लाइन बनाने की बात करने की, कहाँ तक वो सफल हो पाएगा? हालांकि काफ़ी टाइम से ये चर्चा का विषय रहा है। फोरेस्ट एनओसी भी होल्ड पे थी, वो भी रिलीज़ हो गई है। बीच में आचार संहिता इलेक्शन की वजह से फिर से काम रुक गया था, और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी आपके थ्रू बताया भी था कि एनओसी भी का काम कंप्लीट भी हो गया है, टेंडर भी रिलीज़ हो गया है, और जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ है, पेड़ों की काउंटिंग भी स्टार्ट होगी, वो भी आपने देखा होगा। रही बात है कि इस काम को और एक्सपीडाइट मोड पे जहाँ पे रुका हुआ है उसको और फास्ट ट्रैक कराने के लिए अपनी मीटिंग में ये बात भी मैंने रखी है। जल्दी ही हम लोग यहाँ से सफीदों विधानसभा से अपना ज्ञापन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और यही नहीं कि ये चौड़ी करनी, लेकिन चौड़ी क्यों करनी है उसकी भी वजह उनको ज्ञापन में लिख करके देंगे कि इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ आवाजाही के लिए बल्कि सुरक्षा के हिसाब से भी, और जो है कि आने वाले भविष्य में लोगों के यहाँ पे निवेश को लेकर के भी। सफीदों में कैप्टन साहब जो पार्क है उनकी भी बड़ी खस्ता हालात है, विकास नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे बात करें? 2 पार्कों के बारे में बिल्कुल मेरी नोटिस में वो चीज़ें आई हैं, और दोनों पार्क को डेवलप करने को लेकर के और उसके पीछे जो भी कारण है, चाहे वो किसी भी कमेटी के अंदर हो या फिर हरियाणा सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और उनसे काम कराने की पूरी कोशिश प्रैक्टिकली धरातल पे हम करवा के रहेंगे। आप क्या माने, 6 महीने हो गए आपको ग्राउंड में काम करते हुए, टिकट मिलेगी तो जीतने के लायक या हराने के भी लायक? पहली बात, यहाँ जितना भी काम हो रहा है और जितना जनता जनार्दन मेरे को आशीर्वाद दे रहा है, साथ में जुड़ रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के लिए काम करते हैं, सकारात्मक सोच के लिए काम करते हैं, सकारात्मक काम के लिए काम करते हैं। पार्टी ने जो भी काम किए हैं, जिसमें भी जो भी खामियां जो नीचे धरातल पे किसी भी वजह से जो रह गई है, उसको भी साथ साथ दुरुस्त करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो काम आपने जो बताए हैं, रही बात है हराने वाली बात आपने लोकसभा के इलेक्शन में देखा भी है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक तरफा काम करा है और भारतीय जनता पार्टी को सफीदों विधानसभा से विजय दिलाई है। आपकी आपकी पार्टी में एक कल्चर आ गया जिसको टिकट तो एक को ही मिलती है, बाकी सारे के सारे उसको हराने पर लगते हैं। अगर आपको भी टिकट मिली भविष्य में, आपकी पार्टी के लोग आपको हराने पर लग जाएंगे? इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सफीदों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है, कमल का फूल है, इस बार ज़रूर खिलेगा। चाहे कोई भी उसके सामने परिस्थितियाँ क्यों ना सही, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी टिकटार्थी हैं, सब चाहते हैं कि हल्के का विकास हो और जो भी सिंबल लेकर के आए उसको आगे बढ़ाएं और यहाँ से जो है कि जीत दर्ज कराएं। लोगों से मिल रहे हो, अभी आपने जन मिलन यात्रा जो निकाली थी, किस तरह के जो लोगों के व्यूज साफ आ रहे थे, किस तरह की समस्या लोगों के सामने? मैंने इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आउट हुआ था तो लोग मनोबल थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, तो लोगों को धन्यवाद, सफीदों परिवारजन मिलन यात्रा के नाम से धन्यवाद दौरा स्टार्ट किया था, जो लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है। कुछ ही गांव बचे, 20 से 25 गांव और रह गए हैं, जो कल से उसको मैं रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ जो भी समर्थक हैं, और मैंने तो सबका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने लोकसभा के अंदर अपनी वोट की एक
जो कीमत है वो अदा करी है, चाहे किसी भी पार्टी में वोट दे करके, लेकिन उन्होंने वोट डाली है, उसका भी धन्यवाद किया है। और जो खामियां रही हैं उनको लेकर के भी चर्चा करी है। क्या क्या खामियां रही इस हार के पीछे, क्या खामियां? हार के पहली बात है कि सफीदो विधानसभा में मेरी ड्यूटी रही है। सफीदो विधानसभा में रिजल्ट भी आपको पता है, सभी ने मिल करके काम किया है। और जो चीज़ें रही हमने बेझिझक होकर के काम किया है। इसको हमने सिर्फ वोट कन्वर्जन में जहाँ जहाँ जो कमियाँ रही हैं, जैसे लाने ले जाने में या कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेशन का जो कारण रहा है, उनको मजबूत करेंगे और विधानसभा इलेक्शन में कई गुना से जीत करके दर्ज करा के दिखाएंगे। देखिए यहाँ से जो सफीदों से विधानसभा से निर्माण टोली की जीत हुई 500,000 रुपये। क्या लग रहा है आपकी बार सफीदों में विधानसभा में कमल का फूल फूट है? जो सफीदों के अंदर लोकसभा इलेक्शन के दौरान 5,331 की जो जीत दर्ज हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता की दर्ज हुई है। कार्यकर्ता ने एक तरफ होकर के मेहनत करी है। आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का जवाब दिया है कि जहाँ जहाँ खामियां रही है उसको और मजबूत करेंगे। कई नेता टिकट मांग रहे बीजेपी से, अपना बूथ हार गए, अपना गांव हार गए और आज वो टिकट की लाइन में सबसे आगे खड़े। ऐसा नहीं कि ये तो जनता की सोच के ऊपर है कि जनता किसको अपना नेता बनाना चाहे। और पार्टी के जितने भी टिकटार्थी रहे हैं या नेता हैं, सभी ने जो है कि काम किया है, सभी ने वोटों की अपील की है और आने वाले भविष्य में वोटों की अपील भी करेंगे और उसको कन्वर्जन भी करेंगे, जिसको लेकर के अभी कल ही मीटिंग भी हुई है। सोनीपत के अंदर इसकी मीटिंग हुई है पार्टी की, और जो है कि सख्त आदेश भी दिए हैं कि जो भी खामियां रही हैं, चाहे किसी भी एंगल से हो, उसको पूरा मजबूत करेंगे। आपकी पार्टी अब चुनाव थोड़ा सा दूर रह गए हैं, मुफ्त की चीज़ें बहुत बांट रही है। 5 साल पहले लगता है आपको काम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। मुफ्त की चीज़ें पहले भी थी, 5 साल पहले भी थी और अभी भी है। अभी जो स्टार्ट किया है, जो परिवहन पहचान पत्र के अंदर जो त्रुटियां किसी भी कारणवश रही हैं, वो दोबारा से 14 तारीख से कैंप, बिजली है, यात्रा है, प्लॉट्स है, बहुत सारी जो कमियां जो रही हैं बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से देती हुई आ रही है जब से सरकार बनी है, उनकी जो जनता तक नहीं पहुंची है, जो भी कारण रहा है, उसको मीडियम को दोबारा से चैनलाइज करके उसको धरातल पे लोगों के हित के जो चीज़ें हैं फिर से पहुंचा रहे हैं। इसमें पहली कड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि परिवार पहचान पत्र के जो कैंप सेटअप हुए हैं, 14 तारीख से और 22 तारीख तक कैंप सेटअप हो रहा है। इसमें 13-14 चीज़ें हैं जो परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है, चाहे वो इनकम आईडी, इनकम से रिलेटेड हो, राशन से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, जो भी सुविधा सरकार दे रही है मुहैया उसके लिए है। साथ के साथ अंत्योदय योजना के अंदर हैप्पी कार्ड की जो अभी मुहिम दोबारा से चालू करी है, वो क्यों ना सही, पिछले जो प्लॉट आवंटन की जो दोबारा से सूची मजबूत करके फिर से जो है कि लोगों को जो कि कब्जा देने में काम कर रहे हैं। कल संवाद तो आपने पहले भी 2 महीने चलाया था, आपकी पूरी पार्टी के लोग जाते थे, तब 2 महीने में समस्या आप खत्म नहीं कर पाए। अब आपको लगता है कि आप 2 महीने रह गए तो 2 महीने में आप कोई बड़ा तीर मार दो? क्योंकि जो ये काम जो रह रहे हैं, ये प्रॉपर एक टीम वर्क के थ्रू काम हो रहे हैं, फोकस होकर के काम हो रहे हैं, और जो नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वो अपने पूरी तरह से काम कर भी रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लिस्ट 13 तारीख को लिस्ट आउट हुई है जिन जिन गाँवों में कैंप सेटअप है, तो मैं भी अपनी एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कर्तव्य मानकर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज लोगों को अवेयर भी किया है कि जो है कि अभी ये फैमिली आईडी से रिलेटेड काम चल रहे हैं। साथ के साथ जो है कि जो प्लॉट आवंटन उनकी लिस्ट भी गाँवों में आ चुकी है, और ये लोगों को पहुंचा भी रहा हूं। जहां कई कारणवश जैसे टाइम के बारे में नहीं पता है या कि कैंप सेटअप कौन सी जगह लग रहा है नहीं पता होता, तो मैं कॉल करके उनको बता भी रहा हूं, फ़ोन नंबर भी शेयर कर रहा हूं कि किस गांव में कौन भला आदमी कहां जा करके अपना कैंप सेटअप कर रहा है। कैप्टन जी, बड़ी समस्या सभी को में जो समन्वय हॉस्पिटल है वो एक सफ़ेद आग से बन चुका है, क्या कुछ कहेंगे उसमें? मैंने वो मैटर अपनी मीटिंग के अंदर भी डिस्कस करा है। इसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी मेरी अभी इसी सप्ताह के अंदर ज्ञापन लेटर भी देने जाना है, और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के सामने भी ये बातें रखनी है। जो चीज़ें यहाँ होने लायक है, जिसके लिए सफीदो हल्का चाहता है कि स्वास्थ्य के लेकर के कोई खिलवाड़ ना हो या अनदेखी ना हो, वो चीज़ें पूरी मुहैया कराएंगे। कांग्रेस की आप भी खुद मान रहे हो कि हवा है
है, और दूसरा कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस में आए दिन जा रहे हैं। कांग्रेस की हवा, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की हवा शायद बढ़ेगी, मैंने उसके बारे में बोला है। और मैंने यह भी कहा है कि जो कांग्रेस की हवा बोल रहे हैं इसी महीने के अंदर, जैसे जून की गर्मी है ना, जून की गर्मी अभी ठंडी नहीं होगी, उससे पहले जो कांग्रेस की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी। और स्पेशली सफीदों विधानसभा की और कुछ विशेष जो सभी को जिम्मेदारी जल्दी ही हमारी टीम हर गांव में जाने वाली है, जिसमें जो है जून के महीने के अंदर तीर्थ स्नान को लेकर के जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा करके बसों के माध्यम से जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हर गांव से जो है कि उनको तीर्थ स्नान के होगा। साथ ही साथ आने वाले टाइम के अंदर ही अपने जो सफीदों विधानसभा के जितने भी हमारे जो बेरोजगार भाई उनके लिए रोजगार मेला का आयोजन जल्दी ही करने वाला हूँ। और इसको लेकर के मैं जल्दी आपके बीच में फिर से डेट के साथ में, लोकेशन के साथ में, और जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिएंगे इंटरव्यू के टाइम में, रोजगार मेला के टाइम में, वो आपके माध्यम से मैं सबको बताना भी चाहूँगा। खेल प्रकोष्ठ में आप जुड़े हुए हैं, तो खेलों के मामले में आपने क्या काम किया, और सफीदों में जितनी खेल नर्सरी है, लोग वहाँ खेलने की इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो फीस और पैसे सरकार देती है, उनको हजम करने का काम किया जाए। अभी सफीदों के अंदर रिसेंटली अभी जो लिस्ट आउट हुई है, आपको शायद पता हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी सफीदों के अंदर 2 स्कूलों में नर्सरी अभी ओपन हुई है। और एक गांव में और होनी थी, किसी कारणवश कोच की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उसको लेकर के मेरे डीएसओ साहब से बात भी हुई है, और आने वाले टाइम में कब ओपनिंग होने वाली है उसको लेकर के कल सोमवार को उनके साथ में बैठक भी है। और जितना हो सकता है कि उतना मैं नर्सरी सफीदों के अंदर लगवाना भी चाहूँगा, कि मैं भी चाहता हूँ कि सफीदों के अंदर खेल कूद में काफ़ी लोग हैं जो अपनी रुचि रखते हैं, उनको जो भी सुविधा मिले उस सुविधा कराने में मैं सक्षम हूँ। थैंक यू। थैंक यू।